कोरोना पाकिस्तान के तमाम अजला में पहुंच गया। बढ़ते मरीज और अमवात खतरे की अलामत। पाकिस्तान 2 हफ्ते लॉकडाउन और 2 हफ्ते नरमी की पॉलिसी इख्तियार करे। आलमी इदारा बराए सेहत की बजरियाए खत तजवीज़। आप जब SOPs नहीं प्रैक्टिस की और पर्टिकुलरली जब हमने ईज डाउन किया, लॉकडाउन को ईज ऑफ किया, तो लोगों का ये ख्याल था कि ये वबा कहीं चली गई है। और बार बार आप उसके बाद मैंने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं और बताया है लोगों को कि ये वबा कहीं नहीं गई, ये वबा यहाँ मौजूद है। लॉकडाउन में नरमी की तो लोगों का ख्याल था ये वबा चली गई। एहतियात ही कोरोना से निजात का वाहिद हल है। सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद का एहतियाती तदाबीर अपनाने पर जोर। मुल्क भर में कोरोना बेकाबू। पाकिस्तान में वायरस से 24 घंटों में 105 अमवात रिकॉर्ड। मुतासिरीन की मजमूई तादाद 1,08,000 से बढ़ गई। 35,000 से जायद मरीजों ने कोरोना को शिकस्त भी दी। SOPs के हवाले से जीरो टॉलरेंस होगी। जो SOPs पे अमल नहीं करेगा, चाहे वो मार्केट होगा, चाहे वो प्लाजा होगा, चाहे वो बड़ा कारोबार होगा, चाहे वो छोटा कारोबार होगा, SOPs पे जो अमल दरामद नहीं करेगा, जो हमने नरमियाँ किए हैं वो इसलिए किए हैं कि जो इस वक्त कारोबार है, मईशत है, हमारे जो गरीब तबका, जो मुतवस्सित तबका, जो इस वक्त हमने वो सिलसिला ज़िंदगी को रवा दवा रखने के लिए कारोबार के लिए नरमी SOPs की शर्त पर की गई। कोरोना केसेस में इजाफा तशवीशनाक है। SOPs पर जीरो टॉलरेंस होगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को फिर वार्निंग। आपने औरतों और मर्दों को कटा अंदर घुसाया हुआ है। क्यों? आखिर क्यों? इनमें से कितने लोग होंगे जो मजबूर होंगे, कितने होंगे? मैं छोटे छोटे 3 बच्चे अपने घर में छोड़ के यहाँ पे खड़ी हूँ। क्यों खड़ी हूँ? पहले तो हमें कोई मैसेज नहीं दे रहा था कि ये नहीं हो रहा है, तस्दीक कराओ, प्लान कराओ, वो करवाएं। यहाँ पे फिर बेइज्जती क्यों बेइज्जती हो रही है? आखिर आपकी हुकूमत में हो क्या रहा है? कैसा कोरोना, कैसी SOPs? हुकूमत ने मैसेज क्यों किया? एहसास प्रोग्राम में कोरोना की SOPs हवा हो गई। मुस्तहिकीन के हुकूमत पर शदीद तनकीद। कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास कल तलब। वजीर आजम सदारत करेंगे। मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। नए माली साल के लिए इक्तिसादी तरक्की के अहदाफ मुकर्रर होंगे। विफाकी काबीना का शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में कार्रवाई पर इजहार इत्मीनान। कार्रवाई के लिए सिफारिशात मंजूर। बिला इम्तियाज एहतसाब। तहरीक इंसाफ का मंशूर है। इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल की इजाजत नहीं देंगे। वजीर आजम का खिताब। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट मुज़ाकरात का तीसरा दौर कामयाब। आइंदा बजट में तनख्वाहें और पेंशन बढ़ाने पर भी जुज़वी इत्तफाक। अक्टूबर 2020 तक बिजली और गैस महंगी नहीं होगी। IMF राज़ी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा अफगानिस्तान। अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकात में मफाहमती अमन अमल और सरहदी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा और साबिक वफाकी वजीर आमिर कियानी नैब के रेडार पर। चेयरमैन नैब ने दोनों के खिलाफ करप्शन शिकायत की जांच पड़ताल की मंजूरी दे दी। मनी लॉन्ड्रिंग और असासाजात केस में अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली शहबाज शरीफ नैब लाहौर में पेश। अपोजिशन लीडर से 1 घंटे तक सवाल जवाब। नैब के बाहर पार्टी कारकुनान की नारेबाजी। जो नौकरियां हैं या जो एडमिशन्स हैं वो डोमिसाइल के बेसिस पर नहीं, PRC के बेसिस पर मिल रहा है। और सूबाई असेंबली जो है ना, वो डोमिसाइल का जो इशू है या सिटीजनशिप एक्ट जो है, हम उसको तब्दील नहीं कर सकते बिकॉज वो पार्लियामान का काम है। हमारा काम जो 1971 के सिंध के PRC रूल्स हैं उसको हम बेहतर बना सकते हैं। जहाँ पे ये इस तरह की इरेगुलरिटीज़ हैं या जो भी किसी की नेग्लिजेंसी है तो कोर्ट्स होंगी तो फौरी तौर पर जज़ा और सज़ा के अमल जो है उसमें तेज़ी आएगी और उन पर एक्शन होगा।
सिंध के अजला में गलत पीआरसी जारी होने का मामला चेक किया जाए। डोमिसाइल मामले पर सेक्रेटरी दाखिला सिंध एक्शन लेंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजहार। आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची का एनरोलमेंट की नई तारीख का ऐलान। एनरोलमेंट के लिए तलबा से कोई फीस नहीं ली जाएगी। तलबा 9 से 24 जून तक कॉलेजेस में फॉर्म जमा करवा सकते हैं। कराची में इमारत गिरने से जाँ बहक अफराद की तादाद 11 हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। डीजी रेंजर सिंध ने भी हादसे की जगह का जायजा लिया। टिड्डी दल कोरोना से ज्यादा खतरनाक, मुल्की मईशत चट करने लगी। हमलों से $4 अरब के नुकसान का खदशा बढ़ गया। दूध की क्वालिटी चेक करने के लिए 6 मोबाइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज फाल। इफ्तिताह कर दिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी का बाइक स्क्वाड भी इन एक्शन। 10 मोटरसाइकिल शामिल। भारत लद्दाख पर सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं करता? वजीर खारजा ने भारत से तल्ख सवाल पूछ लिया। मजीद कहा, भारत हिमाकत न करे, हमला किया तो फौरी जवाब मिलेगा। जन्नत नजीर वादी लहू लहू। भारतीय काबिज फौज बाज न आई। 30 घंटे में 10 कश्मीरियों को शहीद किया गया। लेकिन दुनिया कब बोलेगी? यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल ने नरेंद्र मोदी को हिटलर से तशबीह दे दी। कहा, एलओसी पर जारहाना पेट्रोलिंग जंग छेड़ने का बहाना है। अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका और यूरोप अपनी खामोशी तोड़ें। यार कैसी बातें करते हो? लोटा घूम गया था। इस जमाने में भी लोटे पे यकीन रखते हो तुम? हाँ जी। नींद तेरी कुत्तिया किवें पूरी होवे? किवें पूरी होवे तेरी नींद? 3 ब्याह कीते ने तू। अपने मुनफरिद अंदाज से शोहरत पाने वाले टीवी, फिल्म और थिएटर के मारूफ अदाकार जमील फखरी यादों में जिंदा। हर किरदार खूब निभाया। भी मौसीकी के मतवालों के जहनों में ताजा। दौरा इंग्लैंड के लिए पीसीबी का अहम फैसला। साबिक कप्तान यूनुस खान फिर कौमी क्रिकेट टीम का हिस्सा। बतौर बैटिंग कोच मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। मुश्ताक अहमद भी स्पिन बॉलिंग कोच के फराइज अंजाम देंगे। बड़ी उम्मीदें हैं, बड़ी एक्सपेक्टेशन है। मुझे अपने आप से बड़ी एक्सपेक्टेशन है कि मैं इंशाल्लाह जो मेरी गोल्स हैं, जो मेरी पास की परफॉर्मेंसेज हैं, वो मैं यंगस्टर्स में कन्वर्ट कर सकूँ। उम्मीद यही है कि एग्जैक्टली यही वो होने जा रहा है। बड़े अच्छा टाइम पे जा रहे हैं और कंडीशन हमें पता है कि जून जुलाई जैसे ही आता है तो यूके में, इंग्लैंड में कंडीशन काफ़ी बेहतर हो जाती है। तो आई होप कि हम इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेंगे। पाकिस्तान के बैटिंग कोच और साबिक कप्तान अच्छे खेल के लिए पुरुमीद। यूनुस खान ने कहा, बतौर बैटिंग कोच मुल्क की नुमाइंदगी एजाज है। इंग्लैंड की कंडीशंस जानते हैं, बेहतर परफॉर्मेंस होगी। कैलिफोर्निया में सियाह फाम की हलाकत के खिलाफ मुजाहिरे। पुलिस मुजाहिरीन पर टूट पड़ी। पोर्टलैंड में सियाह फाम की हलाकत पर इजहार यकजहती के लिए मार्च। रूम में भी हजारों अफराद ने मखसूस अंदाज में एहतजाज किया। और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बारिश की पेशगोई। मौसम खुशगवार। गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल जम के बरसे।